साहिब बंदगी सतनाम सभी गुरु भाई बहनों को सतगुरु के चरणों में वंदना मेरी बारंबार। सतगुरु की कृपा से पावे सुख आनंद अपार। मेरे सतगुरु नितिन साहिब जी के चरणों में मैं वंदना बारंबार करती हूँ। जिनकी कृपा से इस दास को यह सेवा मिली, उनका लाख लाख शुक्राना करती हूँ। साहिब बंदगी सतनाम। तो भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नितिन दास मूल ग्रंथ में। तो भाइयों, आज मैं आपको रामायणी 13 की व्याख्या बताऊंगी। शुरू करती हूँ। रामायणी 13। नहीं प्रतीत जो यह संसारा, दर्प की चोट कठिन के मारा। सो तो शेषो जाए लुकाई, काहू के प्रतीत ना आई। चले लोग सब मूल गमाई, यम की बाड़ी काटी नहीं जाई। आज काज जो काल अकाजा, चले आदि चले लादी दिगंतर राजा। सहज बिचारे मूल गमाई, लाभ तिहानी होए रे भाई। ओछी मति चंद्रमा गो अथी, त्रिकुटी संगम स्वामी बसी। तभी विष्णु कहा समुझाई, मैथुन अष्ट तुम जीतो जाई। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंग परा धन पारा। भो मयाद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। देखत उत्पत्ति लागू ना बारा, एक मरे एक करे विचारा। मुए गए कि कहू न कही, झूठी आश लागी जगराही। साखी जरत जरत ते बाँचियू, काहू न कीने गुहार। विश्व विषय के खायू, राति दिवस मिली झार। अर्थात इसकी व्याख्या बताई गई है। सतगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं कि जो मैं समस्त मनुष्य मात्र को सत्य उपदेश देता हूँ कि यह द्रव्य जो है धन आदि मायिक पदार्थ केवल उस मायिक शरीर के जीवन निर्वाह मात्र ही है। अंत में शरीर के सहित ये सब अपने आप ही यहीं पर छूट जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह सब विनाशी पदार्थ है और इनके विशेष मोह मत में नहीं पड़ो। केवल इनको शारीरिक जीवन निर्वाह मात्र समझकर ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर अपना कल्याण करो और अपने चेतन आत्म स्वरूप तथा महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को जानने एवं प्राप्ति के लिए किसी भेदी संत सतगुरु के शरण में जाओ और साधन भजन करके अपना कल्याण करो। किंतु इन संसारी अज्ञानी लोगों को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनको रुपए पैसे द्रव्य धन आदि पदार्थों की प्राप्ति की चिंता की चोट बड़ी ही कठिन और कड़ी भारी लगी हुई है। अब आगे बताते हैं कि ये रात्रि दिन उन्हीं द्रव्य धन आदि पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के उसको उपार्जन करने में लगे रहते हैं और इनको कभी अवकाश ही नहीं मिलता। यानी धन कमाने में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिल पाता। अतः ऐसी स्थिति में ये आत्म कल्याण का साधन कब कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में वो आत्म कल्याण के बारे में सोच भी नहीं सकते। न्याय और अन्याय तथा अत्यंत कष्ट से उपार्जित धन आदि, यानी अत्यंत कष्ट से जो हम धन उपार्जित करते हैं या कमाते हैं, वो पदार्थ भी तो अंत उनके साथ जाने वाले नहीं है। यह तो यहीं छूट जाने वाले हैं। तब भी इस बात पर किसी को विश्वास नहीं है कि यह सब द्रव्य धन आदि जो है पदार्थ आदि मध्य और अंत में प्राप्त करने, फिर उनकी रक्षा करने और विपत्ति रूप विनाश में दुख के कारण, ये सब क्या है, हमारे दुख के कारण है। कोई सुख के कारण नहीं है। इसीलिए महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा की जो विशुद्ध भक्ति तथा आत्म ज्ञान ही नित्य सत्य सुख प्राप्ति के कारण है, परंतु इस पर किसी को भी विश्वास नहीं है।
आगे कहते हैं कि चेतन आत्मा तथा महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान न होने से सब ज्ञानी लोग जो है मूल ज्ञान युक्त महासुख, जो सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा परमानंद सत्य सुख है, उसको गमाकर अर्थात खोकर, गमाकर मतलब खोकर 84 में चले गए। इसीलिए वर्तमान शरीर छूटने पर अन्य शरीर प्राप्ति के लिए चल बसे, क्योंकि यम यात्रा का प्रवाह किसी से हटाया तथा काटा नहीं जा सकता। क्योंकि यमराज काल भगवान जो है निरंजन ने जीवों को शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने के लिए बाढ़ और प्रवाह लगा रखा है। उसको साधन, अभ्यास, वैराग्य, ज्ञान तथा काटना था, सो नहीं काटा जा सकता। अथवा यम के बंधन का कारण विषयों में आसक्ति है, सो भी नहीं काटी गई अर्थात नहीं छोड़ी गई, जिसे कि बार बार विविध यानी बहुत सारी योनियों में पुनः आना पड़ता है। जैसे हे जीव, नर नारी मनुष्य, आज तुम इस कर्म भूमि मनुष्य शरीर में हो, इसीलिए इसमें तुम्हारा काज यानी काम अर्थात ज्ञान तथा मुक्ति प्राप्ति का साधन जो है वो भक्ति रूप कार्य सिद्ध सफल हो सकता है, जिससे कि बंधन को काटकर परम सुख स्वरूप सत्य परमात्मा की प्राप्ति जो है प्राप्ति रूप हमें कार्य हो सकता है। और काला अर्थात मतलब अन्य जो पशु पक्षी आदि योनियों में जाने से आकाज होता है, ज्ञान तथा मुक्ति का साधन कार्य करना अशक्य हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। और देखिए जैसे कि अनेक राजा महाराजा भी अपने अपने पुण्य पाप रूपों कर्मों का बोझा लाद कर चले गए और जा रहे हैं। इस लोक से परलोक एवं शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं, किंतु सर्व साधन का भंडार मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी साधन द्वारा सत्य पुरुष परमात्मा की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। यही एक महाखेद का विषय है। उन विचारों ने व्यर्थ अर्थात मुफ्त में सर्व आत्माओं का जो मूल स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा है उसकी प्राप्ति का ज्ञान तथा साधन का स्थान रूप मनुष्य शरीर को खोकर चले गए। यहाँ मूल शब्द से मनुष्य शरीर भी कहा जा सकता है, क्योंकि आत्म कल्याण का साधन यही है और मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी आत्म कल्याण की प्राप्ति होने से अधिक हानि भी है, क्योंकि आत्म कल्याण के बिना शरीर का छूटना, मूल का गमाना और लाभ से वंचित रहना है। इसलिए सतगुरु जी कहते हैं कि हे भाइयों, ऐसा करने से जीव को लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। अतः आत्म कल्याण होना तो दूर रहा, उल्टा मनुष्य शरीर भी व्यर्थ में चला जाता है। अब आगे सतगुरु ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन के उपासक योगियों के विषय में कहते हैं कि आत्म तथा परमात्म स्वरूप ज्ञान विहीन थोड़ी बुद्धि वाले, यानी जो ज्ञान विहीन का मतलब है यहाँ पर जिनकी बुद्धि थोड़ी होती है, ज्योति स्वरूप ओंकार ईश्वर निरंजन के उपासक योगियों के चंद्र देवता के मन और इंद्रियां तो अस्त हो जाती हैं, परंतु उनको उक्त ज्योति स्वरूप ईश्वर निरंजन का दर्शन नहीं होता है। इसीलिए उन योनियों का कहना है कि त्रिकुटी के संगम में ज्योति या स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन स्वामी बसता है। अतः यह ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन त्रिकुटी से लेकर दशम द्वार सहस्त्र कमल एवं चोटी के नीचे तक ब्रह्मांड के अंतर्गत कई स्थलों पर सब जगह व्याप्त है। उस ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति अर्थात दर्शन के लिए हंसा अवतार विष्णु जी ने सनकादियों को समझाकर उपदेश दिया कि यदि तुम अपना दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो और 8 प्रकार के मैथुनों का तुम यहाँ से जाकर जीतो। ये 8 प्रकार के मैथुन कौन से हैं ये बताया गया है।
दोहा, सरवन सुमरन कीर्तन चिंतन बात इकंतन इकंत, दृढ़ संकल्प प्रयतन तन प्राप्ति अष्ट कयंत। इस बात को सुनकर सनकादिकों ने इसका तत्व विचार किया और उनको ऐसा आनंद हुआ कि मानो निर्धन दरिद्री को पड़ा हुआ अपार धन मिल गया हो। तो उसके बाद हंस अवतार विष्णु के उपदेश को धारण कर सनकादिक महर्षियों ने ब्रह्मचर्यता पूर्वक ब्रह्मांडी अष्टयोग साधन करने से उनको सर्वमायिक सिद्धियां प्राप्त हुई और उनकी संसार में प्रतिष्ठा हुई और मान्यता बढ़ी। अब उनके मन में अत्यंत आनंद प्रतीत हुआ। इस प्रकार उनके विचार में उनके सब संशय जो थे यानी जो शक थे वो भाग गए और दूर हो गए। यानी यह तो ज्योति स्वरूप ओम ब्रह्म निरंजन के उपासक योगी पुरुषों की बात हुई कि ये सब निरंजन के ही शून्य प्रकृति मंडल में रह गए और उसी को ही असली सत्य परमात्मा मान लिए एवं उसके आगे अपनी चेतन भूमिका तथा सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को वो जान ही नहीं पाए। अब सदगुरु अन्य संसारी अज्ञानिक लोगों के विषय में कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पाकर भी अपने कल्याण के लिए सत्य भेदी सतगुरु की शरण में नहीं जाते हैं उनकी क्या गति होती है। तो उनको देखते देखते अन्य मानव प्राणियों की उत्पत्ति होने में देर नहीं लगी। मतलब कि बंद मुक्ति जड़ चेतन आत्मा तथा सत्य परमात्मा महाचेतन का ज्ञान जो था प्राप्त तथा प्राप्ति ना होने से उनका फिर से क्या हो गया जन्म हुआ और होता है और होता रहेगा। इस प्रकार संसार में सभी जीव देहधारी बारंबार जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। देखिए, एक मरता है और दूसरा विचार करता है कि मैं भी मर जाऊंगा या तो मैं सदा रहूंगा ही और मेरी संपत्ति भी रहेगी। यही आश्चर्य है, परंतु लोग यह नहीं विचारते कि बड़े बड़े पराक्रमी इस संसार से संपत्ति छोड़कर चले गए तो मैं कैसे सदा रह सकता हूँ और मेरी संपत्तियां भी कैसे रह सकती हैं। माया के मोह जाल में पड़े हुए मरने वाले की बात किसी ने नहीं कही, अर्थात जो मर गए वे कहाँ थे और कहाँ चले गए, मैं कहाँ हूँ और कहाँ जाऊंगा एवं कहाँ मेरा मूल स्थान है, इस प्रकार की बात किसी ने भी नहीं कही। सब कोई केवल अपने सदा रहने की और संपत्ति बढ़ाने की धुन में रात दिन लगे रहते हैं। इस प्रकार की झूठी आशाओं में भी संसारिक लोग लगे रहते हैं। माया के मोह जाल में फंसे हुए अज्ञानी जीवों को सद्गुरु उपदेश देते हैं कि नर नारी मनुष्य तुम लोग माता की गर्भ में बहुत बार जलते जलते किसी प्रकार गर्भ अग्नि में बहुत बार जलते जलते किसी प्रकार इस मनुष्य देह में आकर बच गए हो। अब तो भी उससे बचने के लिए तुम सच्चे वेदी सतगुरु की शरण में जाकर उस परम पिता सत्य परमात्मा से पुकार करो अर्थात प्रार्थना करो। क्यों नहीं तुम करते कि हे संसारी जीवों, तुम सबों ने मिलकर रात दिन पूरी तरह विश्व रूप विषयों को खाया है, तो फिर उस विष अग्नि से क्यों नहीं जलोगे। तो भाइयों, ये रामायणी 13 समाप्त होता है और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद है आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा और आगे आपको रामायणी 14 बताया जाएगा। और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करके सेवा का पात्र निभाएं। साईं बंदगी सतनाम।